गुड मॉर्निंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लास कंटिन्यू फिर कर रहे हैं। लिवरेज में हम लोग कुछ पोर्शन किए थे, बाकी लिवरेज का क्वेश्चन कर लेते। और हाँ, एक बात, स्टडी मैट में हम लोग जो सॉल्व किए, जो जो सब सॉल्व किए थे ना, वही सब आप लोग देख लोगे अपना स्टडी मैट से। जो भी सॉल्व किए थे जब प्रैक्टिस हो रहा था एक एक चैप्टर, वो सब सॉल्व जब देख देख लोगे। और रिवीजन सेट से क्या होता है, आपको रिकैप हो जाता है, फॉर्मूला सारा याद आ जाता है, कैलकुलेशन प्रोसेस याद आ जाता है। तो इससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाता है और प्लस क्या पैटर्न का क्वेश्चन है वो भी हो जाता है। बट स्टडी मैट में जो सॉल्व था उसको आप लोग देख लेना, ठीक है। यस, आप स्टार्ट करते। क्वेश्चन मैंने 10 किए थे, अब हम लोग 11 क्या करना है। 11 जैसा क्वेश्चन आगे भी मिलेगा, एक कर लेंगे। 11 में जो 11 क्वेश्चन है 2017 ऑनर्स, और हम लोगों ने जो क्वेश्चन 3 किए थे, देखोगे सेम क्वेश्चन, सिर्फ अमाउंट में चेंज कर दिए। इंटरेस्ट उसमें 20, इसमें 20 लाख दिया, उसमें 6 लाख था। और टैक्स रेट 50% इसमें दिया, उसमें कितना था, उसमें टैक्स रेट था 30%। वेरिएबल कॉस्ट 60% सेल्स वही है। और फिनेंशियल लिवरेज 2 दिया था, उसमें फिनेंशियल लिवरेज क्या था, ओके ओके, फिनेंशियल लिवरेज 2, और ऑपरेटिंग 3 था, इसमें भी ऑपरेटिंग लिवरेज 3:1 मतलब 3 है। तो बाकी सब तो सेम है, सिर्फ इंटरेस्ट चेंज कर दिया तो सेल्स चेंज हो जाएगा। कर लेना आप लोग। 17 ऑनर्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12, ये लेंथी क्वेश्चन आया था 18 ऑनर्स में, इसको स्टार्ट करते हैं। 2018 2018 ऑनर्स अपना रिवीजन सीट का क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है। इतना लेंथी क्वेश्चन, 3 प्लान है, 3 सिचुएशन, मतलब 3 into 3 9 कॉलम्स, क्या बात है। एनीवे ये क्वेश्चन हम लोग भी सॉल्व किए थे अपना मैथ में लास्ट, ये पीछे जो ईयर्स का क्वेश्चन 18 का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देखोगे 2018 का क्वेश्चन, ठीक है। डिफरेंट लिवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ XYZ, प्रोडक्शन एंड सेल्स 1600 यूनिट, सेलिंग प्राइस दे दिया 30, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 20। हम लोग कंट्रीब्यूशन से शुरू करें ना, क्या जरूरत है सेल्स फाइंड करने का, कंट्रीब्यूशन से शुरू करेंगे स्टेटमेंट, ओके। अच्छा, हम इस पर टेबल नहीं बना रहे, थोड़ा डिफरेंट वे से कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। ए, हम लोग को 3 लिवरेज के लिए बोलो क्या क्या चाहिए। एक तो आपको चाहिए कंट्रीब्यूशन, सेकंड चाहिए ईबीआईटी, और थर्ड चाहिए ईबीटी। इसमें आपका ये नहीं है, प्रेफरेंस है नहीं, तो फिर छोड़ो ना। यस, तो फर्स्ट चाहिए कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यही तो आएगा ना। अगर हम पर यूनिट करें इनटू यूनिट सोल्ड, इससे आ जाएगा। क्लियर। तो बोलो कितना यूनिट था, 1600 यूनिट्स, इनटू सेलिंग प्राइस दे दिया 30 पर यूनिट। अब 1600 से 30 इंटू करोगे, टोटल सेल्स आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट दे दिया 20, तो 1600 से फिर 20 इंटू करोगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो माइनस करोगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा ना। तो पर यूनिट फाइन कर लो और इंटू कर लो, तो 10 रुपया हो रहा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 1600 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना हो गया, 16,000। तो आपको एक पार्ट मिल गया, क्या मिला, बोलो क्या मिला, कंट्रीब्यूशन टोटल टी। सेकंड क्या चाहिए, ईबीआईटी। और ईबीआईटी कैसे फाइंड करोगे ना, कंट्रीब्यूशन से ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट माइनस करना। कंट्रीब्यूशन से माइनस क्या करोगे, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन से क्या माइनस करोगे, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। अब देखो क्वेश्चन, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट 3 सिचुएशन, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, 3 में अलग अलग है। ए कितना दिया 4000, बी कितना 2000, और सी कितना 6000। तो इसमें कैपिटल ए, इसमें ईबीआईटी आएगा आपका, कंट्रीब्यूशन तो 16000 आया, लेकिन ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट सिचुएशन ए में 4000 है, मतलब हो गया आपका 12000। सिचुएशन बी, इस केस में 2000 दिया, 16000 से ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट 2000 माइनस कर देते, ये होता है 14000। और सिचुएशन सी, इसमें ऑपरेटिंग
अच्छा, कंट्रीब्यूशन 16,000 और सिचुएशन सी में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट दे दिया 6,000, तो ये हो गया आपका 10,000। ठीक है ना? उतना कॉलम करने से बहुत ज्यादा लेंथी कॉलम, 9 कॉलम बनेगा ना, छोड़ो ना। ईबीआईटी तो सब में सेम आएगा, यूनिट तो उतना ही बेचे और पेरेंट कंट्रीब्यूशन तो सेम था, बट सिचुएशन ए बी सी के हिसाब से फिक्स का अलग था, तो ईबीआईटी चेंज हो गया। सी ईबीटी, ईबीटी चाहिए। ईबीटी इक्वल टू, बोलो क्या करोगे? ईबीआईटी से क्या माइनस करेंगे? फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट। अब यहां प्रॉब्लम है, फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, यही तो होता है, बट प्रॉब्लम क्या? सिचुएशन ए में ईबीआईटी कुछ और था, बी में कुछ और, सी में कुछ और, ईबीआईटी चेंज होते जा रहे हैं। और प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3 देखो, फाइनेंशियल प्लान जो था उसमें डिबेंचर, फर्स्ट प्लान में कितना डेप्ट है? 5,000, उस पर 10% 500, सेकेंड में 10,000 तो 1,000, थर्ड में 15,000, तो इंटरेस्ट तो चेंज होते जा रहे हैं और ईबीआईटी भी चेंज हो रहे हैं। तो मतलब एक सिचुएशन ए में प्लान ए, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3 तीन आएगा, सिचुएशन बी में भी तीन आएगा, सिचुएशन सी में भी तीन आएगा। सिचुएशन आपका फिनेंशियल ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का था ना, तो सिचुएशन ए इसके अंदर प्लान प्लान फर्स्ट, तो इसमें ईबीटी बोलो क्या हो रहा है आपका? सिचुएशन ए में कितना? 12,000 था ईबीआईटी, और इंटरेस्ट प्लान 1 में बोलो 5,000 था, इस पे 10% कितना होता है? 500। तो 12,000 से 500 लेस करोगे 11,500। और प्लान ए का आई, सॉरी सिचुएशन ए का आई, प्लान टू सॉरी, ईबीटी इक्वल टू, बोलो प्लान ए का ही तो 12,000 ही तो है ना, लेकिन इंटरेस्ट इसमें चेंज हो गया। इंटरेस्ट 10,000 पे 10%, 1,000 हो गया आपका, मतलब ये आ गया आपका 11,000। फिर प्लान थ्री ईबीटी इक्वल टू 12,000, तो सिचुएशन ए में था। अब इसमें इंटरेस्ट 15,000 पे 10%, 1,500, तो ये हो गया आपका 10,500। तो प्लान ए के हिसाब से सिचुएशन ए के हिसाब से प्लान ए, प्लान बी, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3 अलग अलग ईबीटी आया। अब सिचुएशन बी लेंगे, सिचुएशन बी, इसमें फिर प्लान ए, तो ईबीटी इक्वल टू, बोलो सिचुएशन बी में आया कितना ईबीआईटी? 14,000। अब 14 से सबको माइनस करेंगे, ठीक है ना? 14 से बोलो फर्स्ट प्लान में क्या 500 था इंटरेस्ट, तो 13,500। प्लान बी ईबीटी क्या होना चाहिए? 14,000 तो है, इससे माइनस करेंगे 1,000, से हो जाता है 13,000। और प्लान सी, इसमें ईबीटी होता है 14,000 माइनस, सर प्लान एबीसी नहीं, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, बार बार गड़बड़ कर, एबीसी सिचुएशन था, प्लान 1, प्लान 2 एंड प्लान 3। 14,000 माइनस 1,500, तो ये होता है आपका 12,500। तो ये तीनों प्लान का हो गया सिचुएशन बी, इसमें प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3 ना। सिचुएशन सी फिर इसमें भी लेंगे प्लान 1, तो बोलो ईबीटी क्या होगा? सिचुएशन सी यहां देखो, इसमें ईबीआईटी आया कितना? 10,000। ईबीआईटी इसमें फाइंड किए थे 10,000। अब बताओ प्लान ए में इंटरेस्ट तो 500 है, तो 10,000 माइनस 500 इट्स 9,500। प्लान 2 ईबीटी इक्वल टू 10,000 माइनस 1,000, ये होता है 9,000। और प्लान 3, इसमें ईबीटी होता है आपका 10,000 माइनस 1,500, में आता है 8,500। बस इस तरह कैलकुलेशन हो गया। टैक्स रेट नहीं है और आपको कुछ देखना भी नहीं है। आपका फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट में इंटरेस्ट ही तो था, रेफरेंस नहीं है। अब कैलकुलेशन करना, डीओएल, डीएफएल, डीसीएल, इतना सारे सिचुएशन, इतना सारे प्लान, ठीक है ना? यस, डीओएल क्या फॉर्मूला? अब फॉर्मूला लिखो,
ना सॉल्यूशन में हम लोग फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे? वन TOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला क्या? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT, ठीक है ना? DOL इक्वल टू का कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। अब देखते हैं EBIT, बोलो कितना आया था EBIT? EBIT आपका 3 आया, फर्स्ट केस में 12,000, सेकंड केस में 14,000, थर्ड केस में, मतलब सिचुएशन है BC 3 के हिसाब से 12, 14 और 10, और कंट्रीब्यूशन तो सब में 16 ही था, तो 3 आपका क्या आ जाएगा? DOL मिल जाएगा। तो DOL इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, तो सिचुएशन ए DOL इक्वल टू कंट्रीब्यूशन सभी केस में क्या था? 16,000। अब सिचुएशन ए देखो, सिचुएशन ए में EBIT आया 12,000, 16,000 डिवाइड बाई 12,000, ये हो गया सिचुएशन ए का। इसी तरह सिचुएशन बी 16,000 डिवाइड बाई सिचुएशन बी में बोलो कितना आया था? 14,000। EBIT देख लो इसमें 14,000 डिवाइड बाई 14,000, ये सेकंड सिचुएशन हो जाएगा। और सिचुएशन सी इसमें बोलो कितना आया था? 10,000 आया ना, डिवाइड बाई, सॉरी कंट्रीब्यूशन तो 16,000 था, 16,000 डिवाइड बाई ये आपका 10,000। ओके, तो आप डिवाइड करोगे, तीन तीन DOL मिल जाएगा आपको। तो फर्स्ट DOL बोलो कितना रहे? 16 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू कितना? 1.333, 1.333, ये एक आंसर हो गया। सेकेंड इसमें आंसर क्या हो रहा है आपका? 16 डिवाइड बाई 14, ये आपका 1.14, 1.14328 है ना, 3 लिख सकते हैं, 3 डेसिमल तो। और सिचुएशन सी इसमें हो जाएगा 16 बाई 10, 1.60। तो फर्स्ट केस हो गया आपका DOL अब प्लान वन, प्लान वन ABC, प्लान टू ABC, सब देखो एक ही आएगा, प्लान वन, प्लान टू, प्लान थ्री, सब तीनों केस में एक ही आएगा, क्योंकि आपका प्लान के हिसाब से तो इंटरेस्ट चेंज हो रहा था ना, तो सिचुएशन के हिसाब से ही 3 केस आएगा। ओके, नाउ DOL हो गया। सेकंड क्या फाइंड करना है? DFL इक्वल टू, DFL होता है आपका EBIT डिवाइड बाई EBT। DFL क्या? EBIT डिवाइड बाई EBT। नाउ EBIT बाई EBT, अब EBIT 3 है, अलग है, EBT तो EBT में भी तो अलग अलग है ना। कितना आया EBT? देखो EBT आपका प्लान ए के हिसाब से 3 आया, प्लान बी के हिसाब से 3 अलग अलग आया, प्लान सी के हिसाब से 3 अलग अलग आया। तो इसमें तो बहुत सारे कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना? यस, करेंगे कैलकुलेशन, क्या प्रॉब्लम? कैलकुलेशन करने में तो प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं, लिखो DFL, यहां पहले लिखते सिचुएशन ए, इसके अंदर 3 प्लान, प्लान 1 पहले देख लेते हैं। तो बोलो सिचुएशन ए में EBIT कितना आया था? सिचुएशन ए में EBIT आया था 12,000, यहां देख लो, बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। सिचुएशन ए में EBIT कितना था? 12,000, ठीक है ना? सिचुएशन ए क्या ही हम लोग कर रहे हैं? 12,000 समझ लेंगे, EBIT 12,000, बट EBT आप देखो, सिचुएशन है प्लान 1, EBT कितना? EBT है 11,500, प्लान 1 में EBT 11,500, क्या डिवाइड करोगे आ जाएगा। प्लान 2, सिचुएशन ए का ही प्लान 2 ले रहे हैं, तो 12,000 था, बट इसमें EBT कितना देखो, प्लान 2 में EBT 11,000 डिवाइड बाय कितना? 11,000, सेकेंड हो जाएगा। और प्लान 3 EBIT तो 12,000, बट EBT देखो 10,500, प्लान
सिचुएशन ए का तीनों प्लान में 10,500, तो इससे आपको 3 मिल जाएगा। तो सिचुएशन ए के हिसाब से 3 हम एक बार सारा लिख लेते हैं। सिचुएशन बी, इसमें भी प्लान 1, सिचुएशन अब बी में देखो ईबीआईटी कितना है। सिचुएशन बी में ईबीआईटी आया था 14,000, ठीक है ना, 14,000। अब ईबीटी प्लान 1 कितना 11,500, प्लान 2 11, प्लान 3 इतना, ठीक है। सिचुएशन बी में देखो ईबीटी, सॉरी सिचुएशन बी, इसमें ईबीटी कितना है बोलो 13,500, 13,000 एंड 12,500। तो हाँ लिखो फिर, एक मिनट, ईबीआईटी कितना आया था, ईबीआईटी आया इसमें 12,000, सिचुएशन बी में सॉरी 16,000, सिचुएशन बी में कितना 16,000। तो इसमें न्यूमरेटर तो ऑलवेज 16 आएगा, लिख लेते। प्लान टू में न्यूमरेटर ऑलवेज 16,000, प्लान 3 न्यूमरेटर इसमें 16,000, बट नीचे चेंज हो रहे हैं। तो देखो अब इसमें फर्स्ट केस, अरे प्लान बी में तो 14,000 था, 16 कैसे लिख लिए, 16,000 तो कंट्रीब्यूशन, एक मिनट गड़बड़ हो रहा है। हाँ, प्लान ए में 12,000 था, प्लान बी में क्या 14,000, ये सॉरी ये सारा 14 करोगे। फोर्टीन थाउजेंड, ये आपका 14,000, ये आपका 14,000, ठीक है। डिवाइड बाय, अब देखते हैं सिचुएशन बी में ईबीटी कितना, सिचुएशन बी में ईबीटी 13,500, 13,000, 12,500, 13,500, 13,500, इसमें 13,000 और इसमें 12,500। अब सिचुएशन सी, फिर इसमें प्लान 1, पहले न्यूमरेटर लिख लेते, प्लान 2 और प्लान 3। सिचुएशन सी में देखो ईबीआईटी है कितना 10,000, सिचुएशन सी में ईबीआईटी 10,000, तो 10,000, 10,000, 10,000 डिवाइड बाई, अब ईबीटी सिचुएशन सी का देखो, सिचुएशन सी में सॉरी सिचुएशन सी में ईबीटी प्लान 1 9,500, 9,003,850, 9,500, 9,008,500, 9,500, 9,008,500, ठीक है। बस ये तीनों डीएफएल हो जाएगा। अब कैलकुलेशन कर लेते, 120 बाई 115, 120 डिवाइड बाई 115, जीरो तो कैंसिल हो जाता है, 1.043, 1.043, ठीक है। सेकेंड 12 बाई 11 कर दो, 12 बाई 11 1.09, 1.09। थर्ड 120 डिवाइड बाई 105, ये हो गया आपका 1.4143, 143। यस, आपका सिचुएशन है प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3। अब सिचुएशन भी 140 बाई 135, 140 डिवाइड बाई 135, ये आपका 1.03, 1.037, ठीक है। सेकेंड 14 बाई 13, 14 डिवाइड बाई 13, 1.077, 1.077। थर्ड 140 डिवाइड बाई 125, ये हो रहा है आपका 1.12। ओके, नाउ थर्ड सिचुएशन सी, प्लान ए, तो इसमें 100 बाई 95, 100 डिवाइड बाई 95, ये आया आपका 1.053, 053, 053, ठीक है। हाँ, सेकेंड 1.11 हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 9,
1.11, 1.111, थर्ड 10 डिवाइड बाय 8.5, अब 100/85 भी लिख सकते हो, इक्वल टू इसमें 1.176 तो ए मिल गया आपको। क्या मिला आपका डीएफएल। तो डीएफएल का कितना आंसर बोलो तो तीन प्लान ए की सिचुएशन ए के हिसाब से, तीन सिचुएशन बी के हिसाब से, तीन सिचुएशन सी के, मतलब 9 आंसर आया। इसी तरह डीसीएल में भी 9 आंसर आएगा। थर्ड डीसीएल, डीसीएल डीसीएल इक्वल टू क्या ना, कंट्रीब्यूशन बाई ईबीटी या डीओएल इंटू डीएफएल कर सकते हैं, फ्रैक्शन आ रहा था तो इसलिए बेटर होगा कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी का। इसमें भी 9 आंसर आएगा। सिचुएशन वन, सिचुएशन ए प्लान वन, प्लान टू, प्लान थ्री। अब शुरू करते हैं। सिचुएशन ए प्लान वन, प्लान टू, प्लान थ्री, ठीक है। अब सब में कंट्रीब्यूशन सभी केस में इक्वल था। कंट्रीब्यूशन देखो सभी केस में इक्वल था। ये आपका कंट्रीब्यूशन तो 16,000 ही आ रहा था अलॉइज, तो न्यूमरेटर तो कांस्टेंट रहेगा। तो 9 सिचुएशन में, बट ईबीटी सबका चेंज हो रहे। एबीटी ए सिचुएशन ए प्लान 1 2 3 अलग अलग, बी सी अलग अलग, ठीक है ना। सिचुएशन ए के लिए यहाँ ऊपर में तो लिख लेते सब में 16,000, 16,000, 16,000। बट अब आ जाते ईबीटी। ईबीटी देखो सिचुएशन ए में यहीं पे है। सिचुएशन ए में ईबीटी कितना 11,500 प्लान वन है ना, और प्लान टू में कितना 11,000, तो 11,500, 11 एंड 10,500, 11,500, 11,000 और 10,500, ये हो जाएगा सिचुएशन ए का। अब सिचुएशन हम पहले लिख लेते हैं फिर कैलकुलेशन। बी प्लान वन, प्लान टू, प्लान थ्री, सब में कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन फिक्स था 16, तो फिर कंट्रीब्यूशन 16 सब में लिख देते, 16,000 लिख लेते, डिवाइड बाय। अब ईवीटी सिचुएशन बी के हिसाब से देखो 13,500, 13, 12,500, 13,500, 13, 12,500 ना सिचुएशन सी। अब सिचुएशन सी प्लान वन, प्लान टू, प्लान थ्री, ठीक है ना। न्यूमरेटर में सबका 16 ही है। कंट्रीब्यूशन सभी सिचुएशन में 16 था, 16 है, और ये भी 16 है। बट ईबीटी, ईबीटी यहां देखो सिचुएशन सी ईबीटी 9500, 9,000 और 8,500, इसमें 9500, इसमें 9,000 और इसमें 8,500, बस ये डिवाइड कर लेना। डिवाइड करोगे तो सबका डीसीएल आ जाएगा। समझ में आया, बहुत लेंथी क्वेश्चन आया था। यस, ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 जो आया था 19 ऑनर्स में भी, और एकदम सेम थोड़ा बहुत अमाउंट में चेंज करके आया था 2022 ऑनर्स में भी, तो इंपॉर्टेंट है। और एक कुछ नहीं है जो किए थे ना डीएफएल डीसीएल क्वेश्चन 2017 का, और क्वेश्चन नंबर अरे क्वेश्चन नंबर 3, यस वही क्वेश्चन है। इसमें दो कंपनी का अलग अलग दे रहे, कर ले। यस, स्टडी मैट से जितना सॉल्व किए थे वो देख लेना। फिर बता रहा हूँ, स्टडी अपना जो स्टडी मैट है, रिवीजन मैट नहीं, रिवीजन मैट तो कर रहे हैं, उसमें जो सॉल्व किए थे उसमें क्या क्या सॉल्व किए थे वो देख लेना। यस, लास्ट अपना रिवीजन सीट का लास्ट क्वेश्चन 13।
क्वेश्चन 13, दो कंपनी है, दोनों कंपनी के लिए एक्स एंड वाई लिमिटेड, ये 2019 का ऑनर्स क्वेश्चंस और 22 में सिमिलर आया तो इसीलिए इसमें 22 भी लिख दिए, बट 22 में थोड़ा अमाउंट में चेंज दिया था बस। वेरिएबल एक्सपेंसेस दे दिया, एक बार हम लिख लेते हैं कंपनी एक्स के लिए, फॉर एक्स, फॉर कंपनी एक्स, एक्स लिमिटेड के लिए क्या इंफॉर्मेशन है इसके लिए दे रहे हैं, काम नहीं कर रहे। एक्स लिमिटेड के लिए क्या दे रहे हैं ना, वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस इज as a percentage 75% on sales. इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दे दिया इसमें 300 लैक्स रुपीज, 300 लैक्स, और आपका डीओएल, डीओएल इज गिवन 6, डीएफएल, अरे डीएफएल, डीएफएल दे दिया आपको 4, ठीक है, और टैक्स 35%। ये है, आपको इनकम स्टेटमेंट करना है, ठीक है, कंपनी एक्स का भी और कंपनी वाई का। तो एक्स का जैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं ऐसे आप लोग वाई का भी कर लोगे, और ये तो किए थे पहले, है ना। बोलो कहां से शुरू करोगे, मैंने क्या बोले थे, अगर इंटरेस्ट दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया ना, तो आप शुरू करोगे डीएफएल से, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट दे दिया तो डीओएल से शुरू करोगे। तो इसमें इन दोनों में से कोई भी एक से शुरू होगा, तो इसमें इंटरेस्ट है तो लिखो डीएफएल, सॉल्यूशन डीएफएल इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी, और ये आपको दे दिया था, देखो फिनेंशियल लिवरेज था 4, डीएफएल कितना दिया था 4, तो ईबीआईटी इक्वल टू 4 इंटू ईबीटी, तो ईबीटी की जगह हम फिर क्या लिखेंगे बोलो, ईबीआईटी, और उससे माइनस कर देंगे इंटरेस्ट, मतलब फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट। तो ईबीआईटी इसको सॉल्व करें तो ईबीआईटी इक्वल टू क्या होता है 4 ईबीआईटी, 4 ईबीआईटी माइनस, ब्रैकेट हटाओगे तो 4 इंटू फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट कितना था, इंटरेस्ट 300 लैक्स, लक्स में है ऊपर, लास्ट में आंसर में लक्स में लिख लेंगे। तो 4 ईबीआईटी से, सॉरी ईबीआईटी से 4 ईबीआईटी लेस करोगे तो कितना आएगा, -3 ईबीआईटी, है ना। ईबीआईटी 4 ईबीआईटी को लेफ्ट हैंड में लेके जाएंगे तो नेगेटिव आएगा ना 3, यस, ईबीआईटी एक ईबीआईटी से 4, तो 3 -3 ईबीआईटी इक्वल टू नेगेटिव 1200 लैक्स। अब नेगेटिव कैंसिल, तो ईबीआईटी इज 1200 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 400 लैक्स, रुपीज 400 लैक्स या ईबीआईटी, और 300 इंटरेस्ट था, माइनस करोगे तो 100 ईबीटी, ईबीआईटी बाय ईबीटी 400 बाई 100 इक्वल टू 4 होता है, डीएफएल 4 हेंस वेरीफाइड, ठीक है, तो ईबीआईटी मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डीओएल अप्लाई करेंगे, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। नाउ अगेन डीओएल, डीओएल इक्वल टू, बोलो डीओएल का क्या फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी एंड इज इक्वल टू क्या दिया था 6, अरे कितना हाईली लिवर्ड है ना, ये रिस्की है, रिस्क आपको रिटर्न ज्यादा मिल सकता है, फिर लॉस भी, बहुत लॉस हो सकता है, खैर। तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू, तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होता है 6 इंटू ईबीआईटी एंड इज इक्वल टू 6 इंटू ईबीआईटी 400, 4 इंटू 6 2400 लाख, ठीक है, कितना आगे आपका 2400 लैक्स, ये क्या मिला आपको कंट्रीब्यूशन, तो एक बार लिख लेते हैं, देखो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 2400 लैक्स, रुपीज में, ऑब्वियसली रुपीज में। नेक्स्ट, अब वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट बोला, 75%, अगर सेल्स 100, इफ
सेल्स आपका 100, तो वेरिएबल कॉस्ट आपका 75, तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा 25%। ये जो कंट्रीब्यूशन, देयरफॉर सेल्स इक्वल टू, बोलो आपको कंट्रीब्यूशन क्या मिला 2400, और एक कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज क्या था 25, तो सेल्स का परसेंटेज क्या 100 है ना, तो ये 4 से इंटू करो, 25 4 जा 100 होता है, तो 2400 इंटू 4, 2044 9600 रुपीज, 9600 लैक्स। ओके, तो आपको मिल गया, सेल्स मिल गया, तो आप इनकम स्टेटमेंट कर लोगे कंपनी एक्स का। और इसी तरह कंपनी वाई का भी दिया है, ये आप लोग कर लेना। कंपनी वाई में चेंज किया है ना, आपका जो वेरिएबल कॉस्ट 50% दे दिया, और इंटरेस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट दे दिया 1000 लैक्स, और डीओएल डीएफएल दोनों ही 2 करके है, ठीक है। बस उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लो बाबू। अब इनकम स्टेटमेंट तो कर लोगे, हम टाइम पे नहीं कर रहे। तो इसमें एक और क्वेश्चन हम ईयर्स का देंगे, जो हम नहीं कराए थे, अपना मैथ में भी नहीं था, वो ईयर्स का क्वेश्चन है, वो हम अभी लिख देंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, शॉर्ट में लिख देंगे, आप लोग ये देख भी सकते हो। एक मिनट, हम क्वेश्चन सिलेक्ट करके रखे, क्वेश्चन कहाँ सिलेक्ट करके रखे थे, लिवरेज का क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करके रखे। 16 हो गया था, 17 एक ही क्वेश्चन दिया है, फालतू देता है। 18 का तो किए थे, 16 18 एक ही जैसा है। 19 का तो किए, ठीक है ना, यस 9600 लैक्स, और 19 का क्वेश्चन जो कंपनी वाई है ना, उसका आंसर लिख दे, कंपनी वाई, और कंपनी वाई सेल्स, सेल्स इसमें आएगा 8000 रुपीज, 8000 लैक्स, ठीक है। और पैट आएगा, पैट पैट इसमें आएगा 650 लैक्स। अब कंपनी एक्स का तो सेल्स दे दिए थे, और इसमें पैट इनकम स्टेटमेंट कर लोगे, आपको पैट मिल जाएगा 65 लैक्स। पैट कितना 65 लैक्स। ओके, यस। अब हम आ जाते एक और क्वेश्चन, ये 2019 और 22 में आया था, एक ही जैसा क्वेश्चन है, बट एक क्वेश्चन जो हमको करने के लिए मन कर रहा था कि नहीं, ये क्वेश्चन भी करके देना चाहिए। तो क्वेश्चन कुछ नहीं, डिफरेंट फिनेंशियल प्लान है, ठीक है, डिफरेंट प्लान है, उसके हिसाब से ईपीएस फाइंड करोगे, और ईपीएस फाइंड करके प्राइस अर्निंग रेशियो दे दिया, और उससे डिसीजन लेना था कि कौन सा प्लान एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन किए थे। सॉरी, अपना स्टडी में रिवीजन शीट में एक इंडिफरेंस पॉइंट का बाकी रह गया था ना, तो वो क्वेश्चंस करेंगे। यस 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 यस, क्वेश्चंस अब लिखो। कहाँ रखे क्वेश्चंस, ढूंढ तो। हम्म, छोड़ो, वही क्वेश्चन कर लेते हैं, इंडिफरेंस पॉइंट का, कहाँ रखे मिल नहीं रहे। ओके, क्वेश्चन इंडिफरेंस पॉइंट में जो छोड़े थे, क्वेश्चन नंबर प्रोबेबली 7, हाँ 7, और यही 9 रिपीट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, इंडिफरेंस पॉइंट के लिए क्वेश्चन 7 क्या दिया है। 7 में दिया ए न्यू प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन, और इसके लिए कैपिटल रिक्वायर कितना है, टोटल आउटले कैपिटल कितना चाहिए 300, मतलब टोटल फिनांस रुपीज 300 लैक्स। और इसको रेंज कर, इसको कैसे कर सकते हैं, दो ऑप्शन ले रहे हैं, प्लान फिनेंशियल प्लान, प्लान फास्ट, ये सोचे इक्विटी इशू किया जाएगा 100 ईच, ठीक है, टोटल इक्विटी शेयर इशू किया जाएगा रुपीज 100 ईच फुल्ली,
तो इक्विटी प्लान, इक्विटी प्लान तो देखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू करोगे, इशू कितना करोगे बोलो, 300 lakhs डिवाइड बाय 100 एक एक शेयर मतलब 3 लाख। कंपनी को इस प्लान में शेयर इशू करना होगा कितना, 3 लाख शेयर। हाँ प्रीमियम इशू होता तो प्रीमियम ऐड करके डिवाइड करते, अगर 150 करके 50 प्रीमियम तो 150 से डिवाइड करते तो 2 लाख शेयर इशू होता, लेकिन इसमें एट पार इशू है तो इतना। अब प्लान सेकंड, प्लान सेकंड में क्या बोला, 200 लाख का इक्विटी इशू कर रहे हैं और 100 लाख का लोन ले रहे हैं, ठीक है ना। तो सेकंड प्लान में इक्विटी भी है, इक्विटी प्लस डेप्ट प्लान है ना। सेकंड में इक्विटी और डेप्ट प्लान है, और इक्विटी कितना इशू कर रहे हैं, ₹200 lakhs, और डेप्ट कितना इशू कर रहे हैं, ₹100 lakhs, मतलब टोटल तो 300 lakhs ही है, लेकिन इसमें 200 लाख का इक्विटी और 100 लाख का डेप्ट, और इसमें इंटरेस्ट रेट दे दिया 15%, और इसमें नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा ना, 200 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 2 lakhs। इशू वही एट पार ही हो रहा था। तो फर्स्ट केस में 3 लाख टोटल इक्विटी इशू करोगे, सेकंड केस में 2 लाख का इक्विटी इशू करना है और 100 और बाकी लोन लेना है, 200 लाख का रुपीज इक्विटी शेयर्स और 100 लाख का लोन, और टैक्स रेट दे दिया 50%। ये दो प्लान में इंडिफरेंस पॉइंट चाहिए ना, टैक्स रेट कितना परसेंट दे दिया, 50%, मतलब 0.5, 50 बाई 100 क्या होता है 0.5, टैक्स रेट को टी से डिनोट करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू, मान लेते हैं दिस इज इक्वल टू टी, एंड कैलकुलेट द फिगर ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स दैट वुड कीप इक्विटी इन्वेस्टर्स इंडिफरेंस इन टू ऑप्शंस। अच्छा तो आपका क्या होगा इंडिफरेंस पॉइंट, ताकि इंडिफरेंस पॉइंट क्या यही बताना है। तो इंडिफरेंस पॉइंट में क्या होता है बोलो तो, क्या लेवल ऑफ ईवीआईटी मेंटेन करोगे ताकि प्लान डिफरेंट हो बट ईपीएस रिमेन कांस्टेंट, ईपीएस सेम होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई इंडिफरेंस पॉइंट ही फाइंड करना है, कुछ ईबीआईटी दिया नहीं कि इसमें इतना ईबीआईटी आ सकता है, इतना रिटर्न आ सकता है, ये नहीं पूछा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते, दोनों प्लान में ना इक्वेशन फाइंड करेंगे, इक्विटी प्लान में ईपीएस कैसे आएगा, तो लिखो सॉल्यूशन ईपीएस 1, मतलब अंदर प्लान 1 ईपीएस 1, बोलो इसमें क्या था, लेट ईबीआईटी इक्वल टू ई। अच्छा ये जंक्शन ऊपर लिख लेते एक बार, मान लेते लेट ईबीआईटी एट इंडिफरेंस पॉइंट इक्वल टू ई, ईबीआईटी एट इंडिफरेंस पॉइंट कितना है मान लिए ई, तो अब ईपीएस 1 इक्वल टू ईबीआईटी ई। अच्छा बोलो इसमें लोन था नहीं, सिर्फ इक्विटी तो है, लोन नहीं तो इंटरेस्ट है नहीं, इंटरेस्ट जीरो है, इंटरेस्ट अच्छा एक बार पूरा फॉर्मूला लिखते, जहां नहीं है इग्नोर कर देंगे। इससे ईबीआईटी से क्या करते, इंटरेस्ट माइनस करते, इसके बाद ईबीटी आ जाता है, फिर उससे टैक्स माइनस करते तो 1 माइनस टी आफ्टर टैक्स में आ जाएगा, फिर अगर प्रेफरेंस है प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लिख देंगे ऑन प्लान 1, है ना, नंबर ऑफ शेयर्स इन प्लान 1, ये हो जाएगा आपका ईपीएस 1। प्लान 2 के हिसाब से भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब जो नहीं है इग्नोर कर दो ना, तो बताओ इसमें ईबीआईटी तो को तो ई मान लिए, इंटरेस्ट है क्या नहीं, अरे टोटल इक्विटी प्लान था, कुछ लोन तो नहीं लिए, तो आई जीरो हो गया, तो ईबीटी वही हो गया, इनटू करेंगे 1 माइनस टी, टैक्स रेट क्या था 0.5, 1 माइनस 0.5, तो पैड आ गया। प्रेफरेंस से अब तो इश्यू नहीं किए, माइनस जीरो नील लिखना नहीं है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेशन किए थे 3 लाख, है ना, द फिगर इन लाख तो 3 लाख, तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1, राइट। तो ईपीएस 1 अल्टीमेटली बोलो क्या है, देयरफॉर ईपीएस 1 इक्वल टू 1 माइनस 0.5 मतलब 0.5 ई, 0.5 ई डिवाइड बाय क्या 3, रहने दो, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अगर सिर्फ इक्विटी इशू करते तो इस केस में कंपनी का ईपीएस पर अर्निंग पर से कितना है, अरे आपका 0.5 डिवाइड बाय ई, ओके। अब प्लान 2 ईपीएस 2 प्लान 2 के हिसाब से फिर इसी फॉर्मूला में ही पुट कर देते, ईबीआईटी को क्या मान लिए ई, अब बोलो लोन था ना सेकंड प्लान में, यस,
कितना का लोन, देखो लोन कितना का दिया है, ये 100 lakhs, लोन कितना का 100 lakhs है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 15%, तो 100 लाख पे 15% करोगे, 100 लाख पे क्या करोगे 15%, तो 100 इंटू 15% मतलब होता है 15 लाख, ई माइनस आई इंटू फिर 1 माइनस टैक्स रेट क्या 0.5, प्रेफरेंस है नहीं नील, डिवाइड बाई, अब बोलो प्लान 2 में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है 2 लाख, सॉरी ये नहीं हो रहा मेरा, पेन में थोड़ा गड़बड़ हो गया, प्रॉब्लम आ गया, क्या काम चल रहा है बस, 2 लाख, इसमें नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 2 लाख, तो ईपीएस 2 फाइंड हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ईपीएस 2 इक्वल टू, पहले अच्छा ई माइनस 15, तो ई का तो वैल्यू नहीं पता ना, इस ब्रैकेट को छोड़ो, 1 माइनस 0.5 0.5 दोनों में एंट्री करो तो 0.5 ई माइनस 15 में 0.5 कर लो 7.5 माइनस नील छोड़ दो डिवाइड बाई 2, ये हो गया आपका ईपीएस 2, ठीक है। अब इंडिफरेंस पॉइंट क्या बोलता है ना, इंडिफरेंस पॉइंट में फिनेंशियल प्लान डिफरेंट हो लेकिन ईपीएस रिमेन कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो अब लिखो एट इंडिफरेंस पॉइंट ईपीएस 1 इक्वल टू क्या ईपीएस 2, एट इंडिफरेंस पॉइंट इंडिफरेंस पॉइंट ईपीएस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ईपीएस 2, कोई भी दो प्लान में इंडिफरेंस कर सकते हो, एक साथ तीनों प्लान में ईपीएस 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 नहीं कर सकते हो, हाँ हो सकता है ईपीएस 1 के साथ 2 एक बार और फर्स्ट प्लान के साथ थर्ड प्लान या सेकंड के साथ थर्ड प्लान, वो बोल देगा कोई भी दो प्लान लेके इंडिफरेंस पॉइंट आप कर लोगे, ठीक है। यहाँ तो दो ही दिया था 1 और 2, तो और तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अब ईपीएस 1 बोलो कितना आया था 0.5 बाई ई, 0.5 ई डिवाइड बाई 3 इक्वल टू प्लान 2 में कितना है 0.5 ई माइनस 7.5, ये सारा लक्स में है डिवाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 0.5 2 इंटू करोगे तो 1 ई मतलब ई इक्वल टू, और 0.5 में 3 करोगे तो 1.5 ई और माइनस 7.5 में 3 22.5, अब ई को लेफ्ट हैंड में लेके आओ, 1 ई मतलब ई माइनस 1.5 तो 0.5 ई नेगेटिव 1 ई माइनस 1.5 ई, तो क्या हो रहा है बोलो नेगेटिव 0.5 ई इक्वल टू नेगेटिव 22.5, तो नेगेटिव काट दो तो E इक्वल टू इंडिफरेंस पॉइंट मिल जाएगा, लेवल ऑफ ईबीआईटी 22.5 डिवाइड बाय 0.5, तो ये डिवाइड करोगे 0.5 से आएगा 45 रुपीज 45 लैक्स, मतलब कंपनी को ईबीआईटी मेंटेन करना होगा एट इंडिफरेंस पॉइंट कितना 45 लाख, तो इन सच ए केस आपका ईपीएस कांस्टेंट रहेगा, कोई वैरी नहीं करेगा, चाहे प्लान 1 अप्लाई करो चाहे प्लान 2 अप्लाई करो, ठीक है ना, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है, ओके कोई भी प्लान आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों प्लान इक्वली फिजिबल, राइट। अब इसमें वेरीफाई, इसमें इस क्वेश्चन में और क्या पूछा है, वेरीफाई करो मतलब ईपीएस एनालिसिस करके दिखा दो, यस वेरीफाई योर आंसर बाय कैलकुलेटिंग द ईपीएस, तो फाइंड करते EBIT EPS analysis under two plan, EBIT EPS analysis दोनों प्लान के हिसाब से दो कॉलम कर लेंगे, फिगर इन लैक्स, ठीक है। अब मेरा पेन का हालत खराब, बोलो ईबीआईटी कितना है 45 लैक्स, में भी लिख लेते 45 लैक्स, ईबीआईटी से लेस क्या करोगे इंटरेस्ट, फर्स्ट प्लान तो इक्विटी प्लान था है ना, ये प्लान 1 और ये प्लान 2 इक्विटी, इसमें लोन नहीं था, सेकेंड प्लान में 100 लाख डिबेंचर था ना 100 लाख और उस पर 15%, मतलब कितना होता है 15 लाख इंटरेस्ट पे किए,
तो ईबीटी आ गया कितना, इसमें 45 एज इट इज, इसमें हो गया 30। फिर इससे लेस करोगे टैक्स, टैक्स दिया था 50%, तो 45 का आधा 22.5, इसमें 30 का आधा 15, माइनस कर दो तो पैट आ जाएगा। पैट कितना, इसमें 22.5 लाख और इसमें 15 लाख। प्रेफरेंस शेयर तो है नहीं। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्लान 1 में 3 लाख है, प्लान 2 में 2 लाख है, तो ईपीएस इक्वल टू क्या, पैट बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो इस केस में डिवाइड करोगे तो बोलो 22.5 डिवाइड बाय 3, 22.5 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 7.5, 7.50 आया। और सेकेंड 15 डिवाइड बाय 2, ये भी कितना 7.50। ठीक है, तो दोनों केस में बोलो, दोनों केस में कितना 7.50 ही तो यार। अरे पेन कभी चलता है कभी नहीं चलता है, क्या हो रहा है। 7.50, इसमें भी 7.50। यस, ये था आपका इंडिफरेंस पॉइंट। देखो ईबीआईटी भी सेम था और ईपीएस भी सेम, लेकिन फाइनेंशियल प्लान डिफरेंट। नॉर्मली क्या होता है ना, प्लान चेंज करते तो हम लोग का ईपीएस चेंज हो जाता है, बट यहाँ इंडिफरेंस पॉइंट में ऑलवेज ये होता है, क्या ईबीआईटी लेवल मेंटेन करोगे ताकि कितना भी फाइनेंशियल प्लान डिफर करे बट आपका ईपीएस में कोई चेंज नहीं आएगा, डिफरेंस नहीं आएगा, इसलिए इन डिफरेंस पॉइंट। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, हम इसको इस पे ज्यादा इंपॉर्टेंस लगा रहे हैं। हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा ही दे देगा, 3 प्लान है, वही 300 लाख के लिए और एक प्लान दे दिया इक्विटी प्रेफरेंस, है ना। अब तीनों प्लान में ईबीआईटी भी दे दिया कि इससे इतना ईबीआईटी आएगा, तो ईबीआईटी से ईपीएस एनालिसिस कर लोगे तीनों प्लान में। और इसमें बोलेगा कौन सा प्लान एक्सेप्ट करोगे, जिसमें हाईएस्ट ईपीएस हो एक्सेप्ट कर लोगे। फिर बोलेगा तो फर्स्ट और सेकंड के साथ इंडिफरेंस पॉइंट फाइंड करो, या सेकंड थर्ड के साथ इंडिफरेंस पॉइंट फाइंड करो। तो ईबीआईटी को ई मान लेना, उसके हिसाब से इक्वेशन सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा ईबीआईटी लेवल एट इंडिफरेंस पॉइंट। क्लियर, बस। तो ये था हम लोग का चैप्टर फिनेंशियल लिवरेज, और हम लोग जो स्टडी मेट से किए थे, सॉल्व किए थे, उसी को देख लो कैसे सॉल्व किए थे। देखो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है, उसको देख लो, कहीं पे डिफिकल्ट लग रहा है तो उसको एक बार सॉल्व करो, ठीक है ना। यस, तो ये था हम लोग का लिवरेज चैप्टर। आगे हम लोग फिर बाकी चैप्टर्स भी करेंगे।